अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज हम आप हज़रात की खिदमत में बात करने वाले हैं रूह के ताल्लुक़ से, रूह के बारे में। इंसान की रूह या जानदार की रूह उसके मर जाने के बाद कहाँ रहती है, दुनिया में किसकी रूह वापस आती है और दुनिया में रूहें आकर के क्या करती हैं। ये तीन बातें आपकी खिदमत में मैं क्लियर करने वाला हूँ कुरान हदीस की रोशनी में, इसलिए कि लोगों के दरमियान इस ताल्लुक़ से बहुत सारी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं और लोगों ने अपने जहन और दिमाग से बहुत सारी बातें बना रखी हैं जिनका कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात हम ये समझ लें कि रूह कहाँ रहती है। इंसान की रूह जब उसका इंतकाल हो जाता है, इंसान मर जाता है, तो रूहें कहाँ रहती हैं। याद रखें इंसान दो तरह के होते हैं दुनिया में, अच्छे और बुरे, नेक और बद, गुनाह करने वाले, नेकियां करने वाले, गुनाह करके तौबा करने वाले और गुनाह करके गुनाह पे अड़ जाने वाले। जैसे इंसान दो तरह के होते हैं वैसे ही उन इंसानों की रूहें भी दो तरह की होती हैं, नेक इंसान की रूह और बुरे इंसान की रूह, अच्छे इंसान की रूह और बद इंसान की रूह। जैसे अच्छे और बुरे इंसान दोनों दुनिया में एक निगाह से नहीं देखे जाते, वैसे ही अल्लाह ताला के यहाँ भी दोनों की रूहों को भी एक निगाह से नहीं देखा जाता। अच्छी रूह का ठिकाना कुछ और है, बुरी रूह का ठिकाना कुछ और है। कुरान करीम के इरशाद के मुताबिक नेक लोगों की रूहें उनके मर जाने के बाद इल्लियीन एक मकाम का नाम है जो अर्श आज़म के पास में या अर्श आज़म के नीचे है। वहाँ अल्लाह ताला नेक लोगों की रूहों को रखता है और इस इल्लियीन का ठिकाना और इल्लियीन ये जो मकाम है ये जन्नत के बिल्कुल करीब है। और वहाँ जब नेक लोगों की रूहें रहती हैं तो जन्नत के लुत्फ और जन्नत की नेमतों की सुरूर और जन्नत की नेमतों का जो वहाँ मज़ा है वो वहाँ दूर रहते हुए ही महसूस करती हैं। तो नेक लोगों की रूहें इल्लियीन में रहती हैं और बुरे लोगों की रूहों का ठिकाना अल्लाह ताला ने सिज्जीन बनाया है। कुरान करीम के इरशाद के मुताबिक सिज्जीन एक मकाम का नाम है जो जहन्नम के बिल्कुल करीब है और सातों ज़मीन के नीचे है। वहाँ अल्लाह ताला ने एक जहन्नम बनाई है और उसी जहन्नम के पास में मकाम सिज्जीन अल्लाह ताला बुरे लोगों, बद लोगों की, गुनहगार लोगों की, काफिर और मुशरिक लोगों की रूहों को वहाँ रखता है और वो वहीं रहते हुए जहन्नम की सऊबतें और मुश्किलें और परेशानियों और अजाब को देख रहे होते हैं और उसकी मुसीबतें उनके ऊपर गुजर रही होती हैं। अब बात रह जाती है कि दुनिया में किन लोगों की रूहें वापस आती हैं। बहुत सारे लोगों का ये तसव्वुर है कि दुनिया में, खास तौर पर हमारी माओं और बहनों का, कि दुनिया में रूहें वापस आती हैं, जबकि कुरान और हदीस में इस सिलसिले में बिल्कुल वाज़ेह बतला दिया गया कि जिसकी रूह उसके बदन से एक बार निकाल ली गई और उसको मौत दे दी गई तो वो दोबारा दुनिया में रूहें नहीं आती। और ये बात अकल के एतबार से भी समझ में आती है। भाई नेक लोगों की रूहों को तो दुनिया से अच्छा ठिकाना वहां मिल गया इल्लियीन में, जब उनको आलीशान जन्नत के करीब बेहतरीन ठिकाना, नेमतें और सारी चीजें रब की रजामंदी मिल गई है, तो वो क्यों दुनिया की मुसीबतों में दोबारा आने के लिए बैठी हैं? क्यों दुनिया की परेशानियां दोबारा दुनिया में आकर के झेलने के लिए वो आरज़ू करेंगी? इसलिए दुनिया में मरने के बाद नेक लोगों की तो रूह इसलिए नहीं आएगी कि नेमतें छोड़ करके परेशानियों में कौन आएगा, आसाइशें और आराम और राहत छोड़ करके इस दुनिया की जंजाल में कौन दोबारा वापस आना पसंद करेगा। और जहां तक बात रह जाती है बुरे लोगों की रूहों को, तो अल्लाह ताला उनको आने ही क्यों देगा दुनिया में दोबारा। अल्लाह की जानिब से उनको आने की इजाजत ही नहीं होगी। वो ऑप्शन दे दिया गया उनको, वो यहाँ आए, उन्होंने मुकम्मल अल्लाह की नाफरमानी की, कुफ्र और शिर्क के साथ
जिंदगी गुजारी, तो अब तो उनको वहां अपना ठिकाना जहन्नम नजर आ रहा है। उनको आने की इजाजत नहीं है, जन्नत वाले आना चाहते नहीं है, इल्लीजीन वाले चाहेंगे नहीं आना, और ये अजाब से बचने के लिए आना चाहते भी होंगे, ये चाहेंगे भी, तो इनको आने की इजाजत नहीं होगी। खुलासा ये हुआ, दुनिया में कोई रूह वापस नहीं आती। ये जो जहन और अकीदा हमारे बहुत सारे मुसलमानों ने बना रखा है कि रूहें पीर के दिन, जुमरात के दिन, शब बारात के मौके पर, जुमे के दिन, फुला दिन, साल पर, बरसी में, इसमें और उसमें वापस आती हैं, ये अकीदा कुरान हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए जहनीत साफ करनी चाहिए, कोई रूह वापस नहीं आती, कोई रूह दुनिया में नहीं आती है। अच्छा जी, एक तीसरा सवाल ये है कि रूहें दुनिया में आकर क्या करती हैं? भाई जब दुनिया में रूहें आती ही नहीं है तो करेंगी क्या है? उन लोगों से मालूम किया जाए ये तो, जो ये कहते हैं कि दुनिया में रूह आती हैं वापस। अगर वो कहती हैं कि हाँ दुनिया में रूह वापस आती हैं, तो फिर वो ये भी बताएं क्यों आती हैं। शायद उनका हलवा पूरी खाने के लिए आती होंगी, शायद उनके लिए उनसे कोई मीटिंग बैठक वगैरह करने के लिए आती होंगी। ये बेबुनियाद और बेकार का सवाल है। इसलिए ज़हनी एतबार से ये अकीदा बना लीजिए कि रूह और जिस्म का जब कांटेक्ट ख़त्म हुआ तो वो ना तो जिस्म में किसी के वापस आती है और ना ही बगैर जिस्म के वापस आती है। इल्लीयीन वाली तो आना चाहेंगी नहीं, और सिज्जीन वालों को अल्लाह ताला आने नहीं देगा। इसलिए जो रूह चली गई एक बार, जिस्म और बदन का ताल्लुक ख़त्म हुआ, वो दुनिया में वापस नहीं आती है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। दुआओं की दरख्वास्तें हैं। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।